ओम नमः सिद्धेभ्याय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए कल अपना पढ़ रहे थे अपन पेज नंबर 81 पे से हमने समाप्त किया था। 81 पेज निकाले, उसका लास्ट पैरा हम फिर से पढ़ेंगे। मिथ्यात्व के बारे में हमारी बात चल रही थी। मिथ्यात्व से तो हम बहुत परिचित हैं और ये भी हमने स्वीकार कर लिया कि हम मिथ्यात्व में हैं, अभी गुण स्थान में हैं, लेकिन इससे आगे का संकल्प हमने अभी तक किया नहीं था कि मुझे इस मिथ्यात्व से निकलना है। लेकिन अभी जो दिन पे दिन हमारा जो ज्ञान थोड़ा निखर रहा है और तत्व का स्वरूप हमें समझ में आ रहा है, हमारी वर्तमान दशा, हम कहाँ खड़े हैं संसार में, समझ में आ रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सबका भी संकल्प ये दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होता जा रहा है कि मुझे अपने इस गुण स्थान से निकल करके चौथे गुण स्थान में स्थापित होना है। तो ऐसा संकल्प कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर में जागृत हुआ अवश्य है। किन्हीं जीवों के बहुत सशक्त रूप से हुआ हुआ, किसी के हल्का हुआ हुआ, लेकिन हुआ जरूर है। तो हमने पढ़ा था, देखो, मिथ्यात्व का वर्णन सुनकर घबराने का कोई कारण नहीं है। मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक प्राप्ति का उपाय हमें जिनवाणी द्वारा उपलब्ध है। सर्वप्रथम सम्यक प्राप्ति की योग्यता किस जीव में होती है उसे देखते हैं। चारों ही गति के संगी पंचेंद्रिय भव्य जीव मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक की प्राप्ति कर सकते हैं। ना चारों गति को अपन ने पढ़ा ना, देव गति में हो सकता है, नरक गति में हो सकता है। जो नरक गति में सोच भी नहीं सकते वहां भी सम्यक होता है, क्योंकि वो सब जीव सैनी पंचेंद्रिय जीव है। देव गति में होता है, मनुष्य गति में होता है और त्रियंच गति के भी सैनी पंचेंद्रिय जीवों में होता है। इसका तात्पर्य हुआ कि एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान में होते हैं और उन्हें सम्यक प्राप्ति की योग्यता भी नहीं होती। किनको नहीं होती? त्रियंचों में से एक इंद्रिय से लेकर के और असंगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं और उन अवस्थाओं में उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। तो सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन तो मैंने यही कर लिया। क्या कर लिया? कि मैं सैनी पंचेंद्रियों की श्रेणी में आ गया। अनादि काल से मैं जो छोटी क्षुद्र पशुओं में, शुद्र त्रियंचों में घूमता रहा, या तो नरक में रहा या निगोद में रहा, या एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक भी रहा, और वो सब मेरे लिए कोई कार्यकारी स्थान नहीं थे। लेकिन अब मैंने अपने पुरुषार्थ से मैं उससे ऊपर की भूमिका में, जहां सम्यक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, वहां स्थापित हो गया। संगी यानी मन सहित पंचेंद्रिय जीवों। संगी और असंगी का अर्थ क्या है? जिन्हें मन की प्राप्ति हुई है वो सब संगी है। पांच इंद्रिय के साथ में मन हमको मिला हुआ है। असंगी पंचेंद्रिय जीव भी होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कुछ विशेष प्रकार के सर्प आदि होते हैं जो पांच इंद्रिय तो होती है लेकिन मन नहीं होता। हमारे साथ तो सब संगी यानी मन सहित पंचेंद्रिय जीवों में भी पर्याप्त होना आवश्यक है। पर्याप्ति यानी पूर्ण, अपर्याप्ति यानी अपूर्ण। ये अपन ने पहले पढ़ा था, यहाँ भी शॉर्ट में दिया उन्होंने। पर्याप्ति संबंधी विवेचन बाद में करेंगे, तब और अधिक स्पष्टता होगी। अपर्याप्त जीव श्वास के 18वें भाग में मर जाते हैं। वे अत्यंत अल्प आयु के धारक हैं। नोकर्म वर्गणा का ग्रहण करने पर भी उनसे शरीर आदि बनाने का उनका कार्य पूर्ण नहीं होता, अधूरा ही रहता है। अपन जब भी पढ़ेंगे पेज नंबर 129 पर है। पर्याप्तियां क्या होती हैं, कैसे जीव जब नई पर्याय में जाता है तो वो कैसे नो कर्म जो है वर्गणाएं उनका ग्रहण करके शरीर की रचना करता है।
शरीर की रचना करने के योग्य उसके भाव होते हैं और शरीर का निर्माण होता है। वो कितनी स्टेप में होता है, कैसे आहार पर्याप्ति होती है, कैसे शरीरों की रचना होती है, कैसे इंद्रिय पर्याप्ति होती है, श्वास पर्याप्ति होती है, ये सारी अपन पढ़ने वाले फिर से। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव को, अब देखो हमारी ये पूरी तरह से अब क्वालिफिकेशन हमारा आ गया। वर्तमान में क्या है, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव, उसको ज्ञान का इतना उघाड़ है कि वह अपने स्वरूप संबंधी उपदेश ग्रहण करता है, मन के द्वारा उस पर विचार करता है ना। सैनी पंचेंद्रिय जीव होने से अर्थ क्या है, वो जीव, उसका ज्ञान का इतना उघाड़ है कि वो अपने बारे में समझ सकता है, उपदेश आदि का ग्रहण कर सकता है, उस योग उस लेवल का ज्ञान उसको होता है। किस लेवल, किसको होता है, संगी पंचेंद्री पर्याप्तक जीव को, जो कि हम सब हैं। तो वो उपदेश ग्रहण करता है, मन के द्वारा उस पर विचार करता है, तत्व निर्णय करता है। तत्व निर्णय करता है अर्थात ऐसा ही है, जिन उपदेशों में जो 7 तत्वों का जैसा स्वरूप बताया है उस पर उसे विश्वास आ जाता है, इसे तत्व निर्णय करना कहते हैं। देव गुरु शास्त्र मोक्ष मार्ग के विषय में परीक्षा प्रधानी होकर निर्णय करता है। तो मैं आपको बार बार कह रहा था कि हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों में क्या बताया, परीक्षा प्रधानी बनो, अर्थात जो कुछ कहा गया, आचार्य बोलते हैं हमने तुम्हें जो भी बताया उसकी परीक्षा करना। वो ऐसे ही मत मान लेना कि हमने कहा इसलिए मानना है, क्योंकि तुम्हारी अभी तार्किक बुद्धि उत्पन्न हुई है ना, संगी पंचेंद्रिय हो, पर्याप्त जीव हो, तो इस योग्य तुम्हारी बुद्धि है कि तुम उसको धारणा में लाने से पहले अपने लॉजिक से समझ सकते हो। लॉजिक से समझने के बाद में जो निर्णय होगा वो बिना मिटने वाला होगा, परमानेंट होगा। इसलिए परीक्षा प्रधानी बन करके देखो कहाँ उपदेश कैसा दिया है, वास्तव में मेरी कहानी है कि नहीं, वास्तव में मैं मेरा ये स्वरूप है कि नहीं, वर्तमान में मैं किस तरह से भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा हूं और उससे मुझे आज तक सुख नहीं मिला, ऐसा मुझे लगता है क्या। ऐसा परीक्षाएं करने के बाद जब हम उसका निर्णय लेंगे तो वास्तविक निर्णय होगा और फिर हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। शास्त्र में सम्यक प्राप्ति के कारणों और प्रक्रिया में 5 लब्धियों का स्वरूप कथन का किया है ना। सम्यक प्राप्ति के जो कारण हैं उनमें 5 लब्धियां यानी 5 माइल स्टोन हमको रास्ते में पड़ेंगे। कौन कौन से हैं, पहला है क्षयोपशम लब्धि, दूसरा है विशुद्धि लब्धि, तीसरी है देशना लब्धि, चौथी प्रायोग्य लब्धि और 5वीं करण लब्धि है। ये 5 लब्धि पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है सभी को। मात्र ज्ञान का उघाड़ होना अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि का होना क्षयोपशम लब्धि नहीं कहलाती, वह तो ज्ञान का क्षयोपशम है ना। ये क्षयोपशम लब्धि क्या है, हम सबको ज्ञान का क्षयोपशम है ना, मतलब ज्ञान का उतना उघाड़ तो है जिससे हमें उपदेश आदि समझ पाते हैं। तो इतना ज्ञान की सामर्थ्य मात्र होना क्षयोपशम लब्धि नहीं कहलाती, उससे आगे है। क्या है आगे है, मात्र ज्ञान का उघाड़ होना अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि का होना क्षयोपशम लब्धि नहीं कहलाती, वह तो ज्ञान का क्षयोपशम है, परंतु प्राप्त ज्ञान तत्व ज्ञान के अध्ययन में लगाना क्षयोपशम लब्धि है। तो हमें सब लोगों ने लौकिक विद्याएं पढ़ी, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कुछ भी है, तो वो पढ़ने में, वो समझने में भी ज्ञान का विशेष उघाड़ चाहिए ना, उतना लेवल का ज्ञान, तब वो समझ में आता है। तो वो सब तो हमको था पहले, लेकिन तब तक उसको, जब तक हम लौकिक ज्ञान में ही लगे रहे तब तक वास्तव में हमारी ये जो लब्धि है क्षयोपशम लब्धि प्रकट नहीं हुई। प्रकट कब हुई, जब हमने तत्व के संबंध में के ज्ञान प्राप्त किया। प्राप्त ज्ञान जब तत्व ज्ञान के अध्ययन में लगने लगा तब समझिए कि क्षयोपशम लब्धि आ गई, हम सबको आ गई। हम सब जो क्षयोपशम में तत्व सिद्धांत में, तत्व के ज्ञान में अपना इतना जो है मनोयोग से लगे हुए हैं, तो निश्चित समझना कि हमारी क्षयोपशम लब्धि हमें मिल गई। सम्यक प्राप्ति के लिए दूसरी आवश्यकता है कषायों की मंदता, है ना, कषायों की मंदता का होना।
अष्टमूल गुणों का धारण करना, अन्याय अनीति एवं अभक्ष्य भक्षण का त्याग करना और सदाचार युक्त जीवन का होना पात्रता है। इसे विशुद्धि लब्धि कहते हैं। दूसरे नंबर की लब्धि है विशुद्धि लब्धि। चौक्षम लब्धि तो क्या हो गया, जब मैंने अपना जो ज्ञान जितना मुझे इस पर्याय में मिला उसको मैंने जब लौकिक से हटा करके या लौकिक के साथ साथ पारलौकिक वस्तुओं में अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्ति में तत्व निर्णय में लगा दिया, तो समझ लो कि मेरा पहली वाली लब्धि अर्थात क्षयोक्षम लब्धि प्रकट हो गई। और दूसरी लब्धि कैसे प्रकट होती है, उन्होंने बोला इसके लिए देखो भाई विशेष तौर से क्या क्या आवश्यकता है। कषायों की मंदता का होना ना, इस समय में मतलब जब हम तत्व समझने की बात सुन रहे हैं, जिस काल में हमारा ऐसा जो है समय आ गया जब हम तत्वों को समझने के लिए उद्यत हुए हैं, वो तो बाय एंड लार्ज, और स्पेशली जब हम शास्त्र चर्चा कर रहे हैं उस समय विशेष तौर से कषायों की मंदता का होना जो हो गया है। अष्टमूल गुणों का धारण करना, मैं समझता हूं जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सबको ये अष्टमूल गुणों का धारण अवश्य हुआ। अष्टमूल गुण के जो है सभी श्रावकाचार ग्रंथों में सविशेष दिया, अपन ने भी कई बार पढ़ा और जैन धर्म जानिए में भी पढ़ा है। तो बहुत सिंपल चीज है, रात्रि भोजन का त्याग है, जो अपना 3 मकार का त्याग है, सप्त व्यसन का त्याग है, ये सब चीजें उसमें आती है अष्टमूल गुणों में। अष्टमूल गुणों का धारण करना, अन्याय अनीति एवं अभक्ष्य भक्षण का त्याग करना, किसी जीव को अन्याय पूर्वक उसको किसी को दुख पहुंचाकर उसको कष्ट दे करके धन का उपार्जन नहीं करना, गलत तरीके से नहीं करना। अनीति का अर्थ क्या है, जिस जो चीजें समाज में वर्जित हैं, राज्य में वर्जित हैं, जो मानवता के नाम पे वर्जित हैं, वैसा करना अनीति कहलाता है। उस पूर्वक से धन आदि का उपार्जन करना, किसी को ठगने आदि से, खोटे व्यापार आदि से। तो अन्याय और अनीति दोनों का संकल्प पूर्वक त्याग, कि मुझे किसी भी तरीके से इनमें नहीं पड़ना, भले ही मुझे 2 पैसे कम मिले या मैं गरीब रहूं, लेकिन ये अन्याय अनीति का सहारा मैं नहीं लूंगा। मैं आपको कभी इसका व्यापक स्वरूप बताऊंगा। एवं अभक्ष्य भक्षण का त्याग करना, मांस मदिरा में आदि जो है, या जो इस तरह की चीजें जिनमें बहुत जीव होते हैं, वो सब अभक्ष्य में आते हैं। 22 अभक्ष्य कहे हमारे यहाँ, उनका सबका स्वरूप हम जो सब उनमें दिया है जैन धर्म जानिए में। अभक्ष्य भक्षण का त्याग करना और सदाचार युक्त जीवन का होना, ये पात्रताएं हैं। इसे विशुद्धि लब्धि कहते हैं, है ना। हम किसी को स्वयं भोजन करते हैं या दूसरों को दान करते हैं, भोजन दान आहार दान देते हैं, तो पूरा बाह्य शुद्धि करते हैं ना, हाथ धो लीजिए, पैर धो लीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए, ऐसा करते हैं बाह्य। तो ये अंतरंग विशुद्धियों में आता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने चले हैं तो ये मूल सदाचार है नहीं, लोगों के कैसे व्यवहार कर रहे हैं, लोगों से किस तरह से हमारी बोली, हमारी बोलचाल कैसा है, ये सब जब तक नहीं आएंगे जीवन में, सम्यक प्राप्त ऐसे नहीं होने वाला। मंदिर तो चले गए 2-2 बार और खूब पूजन करके आए, लेकिन बाहर निकले तो वही के वही, उसी तरह का व्यवहार अपने स्वजनों के प्रति, समाज के लोगों के प्रति, विश्व के लोगों के प्रति अगर हमारे वैसे ही भाव रहे, सदाचार नहीं हुआ, तो दूसरे नंबर की विशुद्धि लब्धि प्राप्त नहीं होगी। देखो, कषायों की तीव्रता में जीवों को जिनवाणी का उपदेश रुचता नहीं है, ये इसका प्रमाण है। अगर मान लीजिए कि कोई जीव का मन नहीं लगता है, तो समझ लो कि उसकी कषाएं अभी अंदर बहुत ज्यादा खोल रही हैं। बुंदेलखंड में कहावत है ना कि अशुभ कर्म के उदय से ऐसी मति हो जाए के ऊंघे के उठ बगे, के ऊंघे के लड़ मरे, के उठ घर को जाए। कहते हैं अगर आपका अशुभ का उदय चल रहा है और जिनवाणी आपको समझ में आने वाली नहीं है, उस समय ऐसी आपकी पात्रता नहीं है, तो 3 चीजें होती हैं। या तो वो उपदेश के समय में ऊँघने लगता है, के ऊँघे के लड़ मरे, के लड़ने लगता है कि कहाँ की बात शुरू कर दी आपने, आत्मा फात्मा, के उठ घर को जाए, नहीं मुझे नहीं सुनना, चला जाए, ये लक्षण है। तो इसलिए उन्होंने लिखा
कषायों की तीव्रता में जीवों को जिनवाणी का उपदेश रुचता नहीं है, पचता नहीं है, समझता नहीं है। वास्तव में जीव उस उपदेश की ओर मुड़ता भी नहीं है, दूर से ही टाल देता है। देखो हमारे ये जब शुरू हो रहा था तो ये विपुल जी ने इसमें वो डाला था कि ऐसा ऐसा जो है वो स्वाध्याय शुरू होने वाला है, ऑनलाइन शुरू हो रहा है, कोरोना के काल में बहुत अच्छा मौका मिला है करके उन्होंने डाला था। लेकिन कुछ ही लोग जुड़े उससे, क्योंकि समाज में हो 300 परिवार हैं यहाँ दिगंबर जैन समाज, और अच्छे पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत है। कितने लोग जुड़ पाए? कुछ लोगों को तो आप लोगों ने शायद पर्सनल उनको फोन वोन भी किए, लेकिन नहीं आ पाए, क्योंकि उनकी अभी वैसी भवितव्यता नहीं आई, होनहार नहीं आई। तो इसमें क्या लिखा है कि वास्तव में जीव अगर उसको कषाय तीव्र हैं तो उपदेश की ओर मुड़ता भी नहीं है, दूर से ही टाल देता है। ग्रहित मिथ्यात्व अर्थात कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का त्याग भी अत्यावश्यक है। अपन दूसरे नंबर की लब्धि के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कौन सी वाली है? विशुद्धि लब्धि। तो उसमें क्या आया? ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं हुआ, सदाचार वगैरह तो ये अपन ने पढ़ लिया, न्याय नीति। उसके अलावा उसको कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र का त्याग कर देता है कि जब बड़ी मुश्किल से तो मैंने अपनी भूमिका का निर्माण ऐसा किया है कि जब मुझे सद शास्त्र आदि का श्रवण मिलने वाला है, उपदेश मिलने वाला है, ऐसे समय में अगर मैं कुगुरुओं की शरण में चला गया, कुदेव की शरण में चला गया, कुशास्त्रों की शरण में चला गया, तो मेरा ये सारा उपक्रम तैयारी बेकार चली जाएगी और मेरा पतन निश्चित है। ऐसा उस जीव को भान रहता है। ऐसे पात्र जीव को ज्ञानी से उपदेश मिलता है, इसे देशना लब्धि कहते हैं। अब देखो सब तरह से वो तैयार हो गया, सब तरह से तैयार हो गया, और अब उसको वो उपदेश रूपी अमृत का पान होने वाला है। महावीर स्वामी का जीव शेर की पर्याय में कैसे विशुद्धि हुई? उसको मुंह में तो हिरण रखा हुआ था, कोई कुल्ले करने की व्यवस्था भी नहीं थी, लेकिन बाह्य कुल्लों की आवश्यकता नहीं, तुरंत प्रभाव से उनके मुंह से वो छूट गया और टकटकी लगा करके वो जो मुनिराज थे, चारण रिद्धिधारी मुनिराज, उनकी आंखों में आंखें डाल करके वो रोने लगा आंसुओं से। जैसे ही पहले शब्द उनके कान में पड़े, उस समय उसको तीनों लब्धियां थी, ज्ञान उतना था, सेनी पंचेंद्रिय त्रियंश जीव था, तो इसलिए उसको क्षयोपशम लब्धि की प्राप्ति थी, और विशुद्धि लब्धि भी की तुरंत हो गई उसको, जब बल उसने संकल्प पूर्वक सब चीजों का त्याग कर दिया। न्याय नीति का तो सवाल ही नहीं। उसको ऐसी विशुद्धि लब्धि की प्राप्ति हुई जिसमें कषायों की मंदता हो गई, और उन उपदेशों को सुनने के लिए वो लालायत हो उठा। तो उसी समय दूसरी लब्धि यानी विशुद्धि लब्धि प्रकट हुई। अब सवाल था, अब इंतजार था तीसरी लब्धि का, जिसका नाम है देशना लब्धि। देशना बोलते हैं उपदेश को। उन्होंने क्या बोला? दो लब्धियों को प्राप्त होकर के वो जीव तैयार हो गया तीसरी लब्धि के लिए। ऐसे पात्र जीव को ज्ञानी से उपदेश मिलता है, इसे देशना लब्धि कहते हैं ना। तो देशना लब्धि उसे मिली। मात्र उपदेश सुनना देशना लब्धि नहीं है। आत्मा के स्वरूप का कथन जो रुचि पूर्वक सुनता है और तदनुसार आगम कथित प्रयोजनभूत 7 तत्वों का ज्ञान करके जो तत्व निर्णय करता है, उसी ने उपदेश ग्रहण किया, ऐसा कह सकते हैं। क्या बताया कि अभी मान लो मैंने उपदेश तो सुन लिया, वो आपको बिठा दिया किसी उपदेश में और 1 घंटे का समय दे दिया, तो अब कोई 1 घंटा कैसी भी सजा के तौर पे निकाल देंगे क्या? तो आप बैठ तो गए और सबके सामने उठ के भाग भी नहीं कर सकते, बीच में बैठे सभा में, उठेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए चुपचाप बैठे रहो, इधर उधर की बातें सोचते रहो, कौन देख रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो उपदेश तो सुना, लेकिन अरुचि पूर्वक सुना, तो हमारी देशना लब्धि नहीं आई। तो क्या लिखा है? मात्र उपदेश सुनना देशना लब्धि नहीं है।
आत्मा के स्वरूप का कथन जो रुचि पूर्वक सुनता है और तदनुसार आगम कथित प्रयोजन भूत 7 तत्वों का ज्ञान करके जो तत्व निर्णय करता है। निर्णय करना का बार बार शब्द आ रहा है, इसको समझना। क्या क्या समझना है कि जब जो प्रयोजन भूत, मतलब प्रयोजन भूत जो संसार से निकलने के लिए जो मेरे लिए लाभदायक चीजें हैं, लाभदायक तत्व हैं, जो 7 तत्व हैं, वो प्रयोजन भूत हैं। प्रयोजन बोलता अपन बोलते हैं आपका क्या मतलब है, क्या आशय है, किस लिए आए हैं, क्या प्रयोजन है। प्रयोजन का अर्थ क्या है यहाँ पे कि मेरा आशय क्या है। जो जो तत्व हैं, वो 7 जो तत्व हैं, मुझे उनमें श्रद्धान धारण करना, ये मेरा प्रयोजन है। तो 7 तत्वों को धारण करना, यानी प्रयोजन भूत तत्वों का ज्ञान करके जो निर्णय करना है कि इनमें से जीव तत्व मैं ही हूं, बाकी के तत्व कहाँ कहाँ हैं, क्या है, उनकी क्या भूमिका है, इस बारे में जो जीव ज्ञान पूर्वक निश्चय पूर्वक चिंतन करते हैं, उन्हीं को देशना लब्धि प्राप्त हुई ऐसा कहा जाता। देखो जब लिखा है, जैसे यदि रोहित से किसी ने कहा कि जा बेटा 1 गिलास पानी लेकर के आ, सुन करके उसने जल लाया, तो हम कहेंगे रोहित ने हमारी बात सुनी। मात्र कानों से सुनना और तदनुसार कार्य न करना, इसे हम लौकिक में भी सुनना नहीं कहते। कि भाई तुमने सुना नहीं, तो क्या नहीं सुना, मैंने तुमसे पानी मंगवाया था ना, नहीं सुन तो लिया ना, तो क्या सुन लिया, सुन लिया होता तो लेके नहीं आते क्या। सुनने का अर्थ ये है ना। देखो 3 तरह के लोग होते हैं कि एक पिताजी के 3 पुत्र थे, उनमें से पहले पुत्र में क्या खूबी थी कि वो पिताजी का बहुत आदर सत्कार करता था। जैसे ही पिताजी जो है आते थे कमरे में, वो इनके पैरों में गिर पड़ता था, उनकी परिक्रमा देता था, बारंबार उनकी स्तुति जैसा करता था। और दूसरा जो था वो क्या करता था कि वो उनकी स्तुति नहीं करता था, लेकिन वो जो भी कहते थे उस बात को पूरा करके आता था। ऑर्डर जैसे ही उनका मिला, ये करना है, वो करता था। कोई विनय नहीं करता था, कोई उनको नमस्कार करने की जरूरत, जो आप कहो वो कर दूंगा बस। और तीसरा पुत्र ऐसा था कि वो न केवल विनय करता था, उनकी वैयावृत्ति भी करता था उनका, और साथ में उनकी आज्ञा का पालन भी करता था। तो उन तीनों में से कौन सा पुत्र उसका वास्तव में पुत्र है, आज्ञाकारी पुत्र कौन सा। तो बोले साहब वो जो तीसरा वाला है, दूसरा वाला जो है वो उनका आज्ञा मानता है, जो वो कहते हैं वो कर देता है। किसी ने कहा नहीं पहला वाला ज्यादा अच्छा। तो पिताजी ने कहा जा बेटा पानी ले आ। पिताजी आप बहुत महान है, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और एक अगरबत्ती जला दी और उनके परिक्रमा ला बैठ गई। बेटा तू पानी ले आना। पिताजी क्या पानी वानी में क्या रखा है, आप तो महान है। ऐसा पूरी आप उनकी विनय करते रहोगे तो क्या प्राप्ति होने वाली, और क्या वो आपको फिर आपके आज्ञाकारी पुत्र मानेंगे। तो अब मैंने तो अपने पिताजी का जो है एक एक बात ऐसा श्रद्धान करता हूँ, रोज जाके पैर पकड़ लेता हूँ, रोज उनके सामने अगरबत्ती लगाता हूँ, सबको जो हम कर रहे हैं हम भी तो ऐसे ही करते हैं। मंदिर जा रहे हैं, अगरबत्ती लगाई, अपने ये सब कुछ किया, उनके भोग दिया और चले आए। चावल हुए तो चावल पटक दिए सामने और घर चले आए। क्या हमने भगवान की सुनी या हमने उन्हें सुनाया। चुपचाप सुना के आगे भगवान आ गया हूं मैं, देख लेना मेरे क्या क्या काम बाकी हैं, आप तो अंतर्यामी हो। और अगर नहीं फिर भी नहीं सुनाई पड़ रहा तो मैं कान में कह देता हूँ, बाहर बहुत पब्लिक बैठी, ये सब कहेंगे भगवान से कुछ कह के भागा है, इसलिए मैं आपको इशारे से समझा देता हूँ, चले आए। और दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने कहा कि भगवान तो जो है वो है, हमको तो इनकी आज्ञा वर मानना है, विनय वगैरह भी नहीं करना। आज्ञा क्या मानना, उन्होंने बोला शास्त्र पढ़ो, पूजन पढ़ो, पढ़ लिए चले आए। नहीं तब भी वो हमारा काम पूरा हुआ नहीं। तीसरे वाले की जो संज्ञा दी है, जो अत्यंत विनय पूर्वक सम्मान पूर्वक अपने इष्ट देव के सामने न केवल विनय करता है, बल्कि उनकी आज्ञा मानकर जो उन्होंने कहा उसका अक्षरशः पालन भी करता है, वही वास्तव में पुत्र है। जो वो कह रहे वो तो करो। भगवान ने कहा कि बेटा तुझे अगर सुखी होना है तो तू मेरा जैसे बन, जिस रास्ते पर मैं चलाऊं वैसा बन, तभी तो तू मेरा वो हुआ, अनुगामी हुआ। तो वो हम नहीं करते। हमने दो तरह के पुत्र तो बन जाते हैं, तीसरा बनने की बड़े मुश्किल काम है।
अत्यंत विनम्र मंदिर जाएं, पूरी अपनी विनय पूर्वक करें, पूरे सिद्धांत पूर्वक करें, और जो उस वीतरागी बनने का जो मार्ग उन्होंने बताया है, उस मार्ग को स्वीकार करके उस पर चलना शुरू करें, तब हम उनके परम भक्त हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा, मात्र कानों से सुनना और तदनुसार कार्य न करना, इसे हम लौकिक में भी सुनना नहीं कहते। क्या आपने सुना ही नहीं साहब, सुनी अनसुनी कर दी। देशना लब्धि के बाद अब चौथे नंबर पर प्रयोग्य लब्धि आती है। अपन ये मान के चल रहे हैं, ये तीनों लब्धि अभी हमारे जीवन में आ गई है ना। क्षयोपशम लब्धि आ गई, विशुद्धि लब्धि आ गई, और अब गुरुओं का समागम मिला, या जिनेंद्र देव की जो दिव्य ध्वनि से निकली हुई जिनवाणी है वो मुझे प्राप्त हुई, तो देशना लब्धि हो गई। ज्ञानियों के मुख से सुना, देशना लब्धि भी हो गई। अब चौथी लब्धि चाहिए, जिसे प्रश्न सर जी। जैसे विशुद्ध लब्धि का तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि कषायों की मनता और ये जो अष्टमूल गुण का धारण या ये सब जो चीजें हैं, तो जीव में एक्चुअली ये सब करने से, ये सब अगर गुण है उसमें, तो शुद्धता प्राप्त होगी उस जीव को एक्चुअली, इसलिए इसका नाम विशुद्ध लब्धि रखा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये जो क्षयोपशम लब्धि है, इसमें इसको जो है ज्ञान के से लिंक किया है। क्षयोपशम तो अभी तक हम लोग क्षयोपशम मतलब कर्म के हिसाब से सोच रहे थे ना, कर्मों का क्षय, कर्मों का उपशम, तो वहां पर हम इसको ज्ञान का क्षयोपशम और उससे लिंक कर रहे हैं। वो देखो किस अभी तरह अपना से? वर्तमान जो ज्ञान है उसको अपन क्षयोपशम ज्ञान कहते हैं। क्षयोपशम ज्ञान क्यों कहते हैं कि इस समय मेरा जो है, जो मेरा ज्ञानावर्णी कर्म का जो उघाड़ है, ज्ञानावर्णी कर्म के कारण ज्ञान मेरा जो है छुप जाता है। वो ज्ञानावर्णी कर्म पूर्णतः मेरा घात नहीं कर रहा है, अर्थात मेरा ज्ञान कुछ ना कुछ उघाड़ को प्राप्त है, कुछ प्रकट है ज्ञान। जितना जितना प्रकट होता है उसको हम क्षयोपशम ज्ञान कहते हैं, है ना। तो वो क्षयोपशम ज्ञान तो हम सबको है, जितने भी जीव हैं, शनि पंचेंद्रिय जीव हैं, उनको अपनी भूमिका के अनुसार कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति है उस जाति का। उसमें भी मैंने कल आपको बताया था कि भाई किसी की तीक्ष्ण बुद्धि है, किसी कोई थोड़ा मंद बुद्धि है, कोई मध्यम बुद्धि है, लेकिन है तो मनुष्य जाति में जितना ज्ञान होना चाहिए उतना ज्ञान हम सबको मोरलेस है। ये ज्ञान का क्षयोपशम है। उनमें बहुत सारी कैटेगरी हो सकती है, लेकिन वो एक मनुष्य का मैंने आपको, या जो सैनी पंचेंद्रिय त्रियंश है उनका जो उघाड़ होता है ज्ञान का, जिस लेवल का होता है, वो उस लेवल का क्षयोपशम ज्ञान हमारे लिए कार्यकारी रहेगा इस काम के लिए, तो उतना ज्ञान हमको प्राप्त है। लेकिन अब देखो इतने बड़े बड़े प्रकांड पंडित बैठे हुए हैं जिनको पूरा साइंस का ज्ञान है, उनको बहुत सारी फिलोसफीज पता है, तो उनका सबका ज्ञान होने के बावजूद भी उन्होंने कंडीशन क्या लगाई है, तो उसको क्षयोपशम लब्धि तभी कहेंगे जब उस ज्ञान को तत्व ज्ञान की डायरेक्शन में लगाया जाए, है ना। इसमें लिखा ना, देखो पहले लिखा है, परंतु मात्र ज्ञान का उघाड़ होना अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि का होना क्षयोपशम लब्धि नहीं कहलाती, वह तो ज्ञान का क्षयोपशम है, परंतु प्राप्त ज्ञान तत्व ज्ञान के अध्ययन में लगाना ये क्षयोपशम लब्धि है। ये जो ज्ञान का क्षयोपशम का मतलब ज्ञान का उघाड़ है वो? हाँ, ज्ञान का उघाड़। क्योंकि अभी तक हम कर्मों के हिसाब से यूज कर रहे हैं, क्षयोपशम को कर्मों के संबंध में हम यूज कर रहे थे ना इन टर्म्स को। कर्मों से मैंने बताया ना आपको, कर्मों से कैसे है कि जो मेरा ज्ञानावर्णी कर्म है ना, ज्ञानावर्णी कर्म का पार्शियली क्षय हो गया। अच्छा, ज्ञानावर्णी कर्म का पार्शियली क्षय हो गया, पार्शियली उपशम हो गया, और फलस्वरूप जितना ज्ञान प्रकट में आया उसको मैं क्षयोपशम से प्राप्त होने वाला ज्ञान कहता हूँ जी, इसलिए वो क्षयोपशम ज्ञान। अगर उसने कुदेव गुरु को साथ में लगा दिया तो क्षयोपशम लब्धि थोड़ी होगी। नहीं, वो तो उसके लिए विशुद्धि के लिए ना साहब, वो तो टर्म। हाँ, वो गुदेव को गुरु विशुद्ध लब्धि से कनेक्टेड है। हाँ, ये अभी मैंने तत्व के मार्ग में लगा दिया, जैसे अपन ने अभी लगा दिया। नहीं तो बहुत सारे जीव जो है वो रिटायर हो गए, उसके बाद भी बड़ी बड़ी जो है शोध पत्र पढ़ते रहते हैं पुराने, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, कहाँ कौन सा परमाणु जो है वो परमाणु बम बनाए गए, कब, उसी में उनका ध्यान लगा रहता है। ज्ञान बहुत है, लेकिन जिन जीवों ने समझ गए कि ये लौकिक ज्ञान का तो कोई, मुझे जो उसका वैसे एंड भी नहीं है और मुझे उसकी जरूरत नहीं है, उस ज्ञान को, उस प्राप्त क्षयोपशम ज्ञान को जब मैं तत्व निर्णय में लगाता हूं तभी उसका नाम विशुद्धि लब्धि, सॉरी क्षयोपशम लब्धि कहा जाता है।
नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आपने कहा कि वो रिसर्च में लगाते रहे या उन्होंने अपने खुदेव पुरुष को शास्त्र में भी लगाया, जी तो भी वो क्षयवसम लब्धि तो नहीं होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए, विशुद्ध लब्धि तो उससे आगे की स्टेज है। अभी देखो उसके ना। लिए तो एक प्री कंडीशन है, तो उसको त्याग करना पड़ेगा। हाँ मगर उसने अगर खुदेव को शास्त्र में अपना ध्यान बटा लिया तो वो क्षयवसम लब्धि नहीं होगी, वो क्षयवसम ही होगा। आप वहां भी ये लगा बात। सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई ने जो इतना ज्ञान होने के बाद में कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, उसमें हाँ, कोई उस पर टाइम रिसर्च बता करना दिया, शुरू कर ये दिया। कर दिया, तो कुदेव को गुरु को शास्त्र में तो आ गया ना सारा। यस, तो वो क्षयवसम लब्धि नहीं होगी। नहीं हुई, वहां से वैसे भी लगा सकते हो। और अगर उसका त्याग करके तत्व निर्णय में लगा दिया हाँ तो फिर वो विशुद्ध लब्धि में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, विशुद्ध लब्धि की और भी जो कंडीशन है, हाँ, और और भी जो कंडीशन, मतलब ये सब तो कुछ, प्राइम कंडीशन ये तो है ही। यस, है ना। तो कुल मिला के दोनों कंडीशन आप समझ गए। विशुद्धि लब्धि से यानी मेरा जो क्षयोपशम ज्ञान की मुझे इस पर्याय में उपलब्धि हुई है, उसको जब मैं तत्व निर्णय के मार्ग में लगा देता हूं तो उसको मैं क्षयोपशम लब्धि कहता हूं। और जब मैं अपने सदाचार में, देखो बार बार आपसे कहता हूं कि सम्यक दर्शन प्राप्ति करने के लिए जीव को बेसिक मैनर्स तो होना चाहिए ना, जिन्हें मैं सदाचार कहता हूं। वो सदाचार नहीं हो, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो जाएगा? मंदिर में जा कर्म रहे नहीं हैं, होंगे सिद्धांत। हाँ, सब लोगों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, वहां से बाहर निकल गए, परिवार में ठीक से रह नहीं पा रहे हैं, परिवारजनों की कोई अवहेलना कर रहे हैं, रोज झगड़े प्रसाद कर रहे हैं, तो काहे का तुम्हारा जो है वो विशुद्धि लब्धि हुई? जिन जीवों के मंद कषाय हो जाते हैं, उनके सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, अंदर से ऐसी जागृति जागृत होती है कि मुझे क्या करना है, कितने दिन यहाँ साथ रहना है। अब देखो, जब से ये सिद्धांत लोगों ने सुना और पढ़ा, कर्म सिद्धांत जिन्होंने समझा, अकर्म निर्जरा आदि जिन्होंने समझी, उनके भाव चेंज हो जाते हैं कि संसार में ये संयोग मुझे मिला है परिवारजनों का या और लोगों का, कितने दिन का है ना। जिस तरह पक्षी शाम को आकर के एक पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं और सुबह उठ के अपनी अपनी डायरेक्शन में चले जाते हैं, वैसा संसार का खेल है। तो किससे मैं अपना वो करूं? आप देखो, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिन्होंने ये सिद्धांत को समझते ही आपस में, जैसे पति पत्नी हो, कभी कोई अनबन हो जाती थी, ईगो बीच में आ जाती थी, तो महीने महीने नहीं भर नहीं बोलते थे, 6 महीने। फिर जैसे कषाय मंद होने लगी तो 1 महीने पे आ गए, 1 महीने से आने के बाद 1-2 दिन पे आ गए, और फिर उनको 1 घंटे की बात रही। कभी बहुत ज्यादा तीव्र कषाय के कारण कोई वाद विवाद भी हो जाता है, तो घंटे 2 घंटे में दोनों में से कोई भी अब इस बात की परवाह नहीं करते कि मैं पहले बोला तो मेरी ईगो जो का क्या हुआ। तुमको लगता है जल्दी जल्दी नॉर्मल करना है, कितने दिन है साथ रहना है, क्या पता कौन कहां से आया कहां चला जाए। ऐसे भाव निरंतर रखना पर्याय क्षणभंगुर है। जैसे ही ये सिद्धांत जीवन में घटित होता है, जीव अपनी सारी ईगो फीगो भूल जाता है। भैया क्या पता कब, अभी आजकल कैसा काल चल रहा है, अभी हो एक घंटे पहले, दूसरे घंटे में नहीं। तो इससे हमको सीख लेना है, किससे मैं बिगाड़ करूं। और ये जो जो जीव है ना, जिनसे मैं बिगाड़ सुधार करने वाला हूं, ये फिर मिलेंगे मुझे, और तब किस रूप में मिलेंगे ये इस पर निर्भर करेगा कि मैंने वर्तमान में उनसे क्या व्यवहार किया। यानी बहुत संभल के, बड़े प्रेम से मिलना सबको। क्या जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे, ये सब भगवान आत्माएं हैं। ये ध्यान रख करके आज से और अभी से अकाम निर्जरा कर्म सिद्धांत इन सब का ध्यान करते हुए लोगों से अपना मनोमालिन्य मिटाने की चेष्टा करना। किससे करूं मैं संसार में, है कोई भी इस योग्य नहीं है, किसी ने भी ऐसा अपराध नहीं किया है जो अक्षम्य हो, बल्कि मैं ही करता रहता हूं ऐसे अपराध। वो जो जीव मुझे क्षमा करते हैं उनकी बड़ी अनुकंपा है मेरे ऊपर। ऐसे भाव धारण करके एकदम सरल चित्त बनना, सदा काल क्षमा की भूमिका में बने रहना। जिन जीवों के ऐसे भाव होते हैं वही सम्यक दर्शन के पात्र होते हैं। उन्हीं को जो देशना मिलती है गुरुओं से, वही उन्हीं को ही कार्यकारी होती है। और ये 3 लब्धियों के प्राप्त होने के बाद में फिर वो आते हैं प्रायोग्य लब्धि के ऊपर। देखो प्रायोग्य लब्धि कैसी है, देशना लब्धि के बाद प्रायोग्य लब्धि होती है।
जीव तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक तत्व निर्णय करता है। प्रायोगिक लब्धि को हम प्रयोग भी समझ सकते हैं अपनी समझने के लिए। जैसे कोई हम प्रयोग करना शुरू किया, सब मटेरियल आ गया, अब हम प्रयोगशाला में बैठने लो, साहब प्रयोग शुरू करो, स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। तो हम कैसे शुरू करेंगे? अब मुझे सब सामग्री मिल गई, वैसा ज्ञान भी मिल गया, सदाचार भी आ गया तत्व श्रद्धान होने के बाद, और आगम में बताए हुए उस उपदेश का भी देने वाले ज्ञानी मिल गए, देशना लब्धि भी प्राप्त हो गई। अब उसका मैं प्रयोग करूं। क्या प्रयोग करना है? जीव तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक तत्व निर्णय करता है। देखो हमारे जीवन में बहुत सारे विश्वास आते चले जा रहे हैं, हमें मालूम भी नहीं पड़ रहा कि हमारे जीवन में आ रहा है। जैसे भी प्रमीला बोल रही थी कि पता नहीं कब कैसे कैसे अपने जीवन में आने घटित हो जाता है। बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि अब मुझे उतना क्रोध नहीं आता, और किसी को ठगने के भाव नहीं आते, तो बहुत क्षमा के भाव आने लगे। कैसे आने लगे? जब मैं उस रास्ते पर चल पड़ता हूं तो अपने आप ही घटनाएं घटित होती हैं। तो तत्व निर्णय किया, जीव तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक तत्व निर्णय करता है। आगम में आत्मा का स्वरूप जैसा बताया है वैसा अपने ज्ञान में निश्चित करता है। ओह, मुझे तो इन बात की खबर ही नहीं थी, वास्तव में मैं ऐसा हूं। मैं कहाँ ज्ञान के चक्कर में कैसे कैसे कुगुरुओं के चक्कर में पड़ा हुआ था, कैसे मैं लौकिक ज्ञान में ही जो मस्त हो रहा था, कैसे मुझे अपने स्वरूप पे ही पता नहीं था। जो मुझे दुख सुख दुख मिल रहा था, मैं दूसरों को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था। ये सब भाव अपने आप आने लगते हैं। बारंबार आत्मा संबंधी विचार चिंतन करता है, यह प्रायोग्य लब्धि कहलाती है। मतलब प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस। जो जो सीखा है इसको मैं जीवन में उसकी प्रयोग प्रैक्टिस करना, करना, उसका उसकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करना। देखो अब इसमें दो स्टेज हो सकते हैं। नहीं, प्रैक्टिस करना एक चीज है, दूसरा उसको प्रयोग में लाके उसको मतलब प्रूव करना कि यस जो सीखा है वो सही है एक्चुअली। हाँ, उसको मतलब वो पक्का हो जाएगा। जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, किताब में पढ़ा हुआ रिएक्शन, हाँ, केमिस्ट्री लैब में जाके उसको प्रयोग करते हैं, उसका हाँ, हाँ, इक्वेशन प्रूव हो जाती है, यस करेक्ट है ये। टाइट्रेशन में कलर आ गया। हाँ, तो वो एक्चुअली प्रयोग के द्वारा हम जो ज्ञान लब्धि और विशुद्ध लब्धि और देश लब्धि सबका प्रयोग हो रहा है, और आपकी आस्था एकदम पक्की हो रही है। हाँ। तो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं। देखो अब देखो उसमें भी दो चीज हैं। अभी जैसे आपने जो कुछ पढ़ा, अभी जो बहुत विशेष जिज्ञासु होंगे हम में से, वो क्या करेंगे, जो कुछ मैंने अभी पढ़ा, अपन सबने पढ़ा, वो जाकर के फिर रेफर करेंगे। अपने पास किताबें हैं ना, वो रेफर करेंगे, यार वो मैं भूल गया इसमें ये क्या बताया था इसका। जिन्हें जिज्ञासा होगी वो करेंगे ऐसा, जिन्हें नहीं होगी वो कहेंगे 1 घंटा तो यार सिर मार दिया है, और क्या करवाओगे, आपके यही बैठे रहे क्या ना। लेकिन जिन्हें रुचि होगी वो बाद में भी रेफर करेंगे, यार मैंने क्या बताया था ये, और ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो फोन कर देंगे। जैसे हमारे बीवी जन साहब, जब भी उनको नहीं कुछ समझ में आएगा वो तुरंत फोन कर देते, थोड़ा देख के टाइम कि हाँ इस टाइम में है, अवेलेबल होंगे। अमेरिका से भी करते। तो ऐसा जिन्हें वास्तव में रुचि लग जाती है वो फिर ढूंढते रहते हैं कि किससे मालूम करूं, कैसे मालूम करूं, कौन सी किताब में देखूं, ये मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। ये इस बात का परिचायक है कि उसे तीव्र रुचि है। और फिर दूसरी स्टेज जो अभी ललित जी ने बताई हो कि अब मैं इसका प्रयोग करके देखूं, इस प्रयास में आपको कई बार निराशा भी हाथ लग सकती है कि जिन जीवों से आपने अभी तक बहुत उग्रता के साथ व्यवहार किया था, अब जैसे ही आप शांत पड़े तो हो सकता है वहां से झटका लगने लगे। आपकी पत्नी को आपने दबा के रखा था, आपने थोड़ा उसको ढील दे दी तो हो सकता है उसका जो इतने सालों का क्रोध था वो फूट पड़े। तो आप बोले अरे साहब ये तो उल्टा पड़ गया, ये तो तत्व निर्णय सही नहीं हुआ, मतलब ये मैंने गलत प्रयोग कर लिया, मैंने गलत धारा पकड़ ली। ऐसा भी कई बार आपको भ्रम होगा, लेकिन धारा गलत नहीं पकड़ी, ये तो आपका और ज्यादा परीक्षा हो रही है कि सिद्धांत कितना समझ में आया, कि विपरीत परिस्थितियों में भी क्षमाशील बना रहना, यही तो परीक्षा है। तो इसलिए कहीं मेरे से कुछ भूल हो गई, या ऐसा भी बताया था कि कभी ऐसा भी आ सकता है भक्तों का कि जब आपको लगे कि ये विद्या फेल नहीं हुई, आपको वो और मौका मिला जिसमें आप और परिपक्वता के साथ में उन परिस्थितियों को फेस कर सकें। इसलिए उसमें कहीं घबराना नहीं। जैसा मैं तो आपने बताया था, जैसे मैंने बताया था ना कि एक साधु का जो किस्सा सुनाया था, चलो बाद में सुनाएंगे कभी तो एनीवे,
आगम में आत्मा का स्वरूप जैसा बताया है वैसा अपने ज्ञान में निश्चित करता है। अभ्यास वाला, जो एक्सपेरिमेंट वाला है, प्रायोपलब्धि वाला, बारंबार आत्मा संबंधी विचार चिंतन करता है, यह प्रायोग्य लब्धि कहलाती है ना। देखो, मैं अभी कुछ निर्जरा के बारे में मुझे कुछ शंका हुई तो मैंने कम से कम 5-6 किताबें जो रेफर की, एक पर्टिकुलर पॉइंट मुझे समझना था और 3 दिन से मैं परेशान था। रात को सोता था तो मुझे सोने में भी वही चीज ध्यान आती, नींद नहीं लगती। पर आज जा करके मुझे वो सब जो अच्छे से समझ में आ गया कि वो कहाँ पॉइंट में क्या समझना चाहता था, बहुत मुझे निश्चिंतता हुई। तो ऐसा बहुत सारी शंकाएं आएंगी जब हम तत्व अभ्यास करेंगे, बहुत सारी शंकाएं आती, स्वाभाविक है। इसका अर्थ ही है कि हम रुचि पूर्वक उसका जो है अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि मुझे जीवन में उतारना है, खाली पढ़ने मात्र से नहीं। मुझे कोई एग्जाम थोड़ी देना है, मुझे तो परीक्षा, अपने जीवन की परीक्षा देनी है। जीवन में कितना अंदर प्रकट हुआ, तत्व श्रद्धान कितना जीवन में आया, जो कुछ कहा गया है वो तो सच्चा है, लेकिन मुझे वैसा भान जब हो जाएगा तब मैं ये समझूंगा कि मेरी समझ में आया। पहली 4 लब्धि प्राप्त करने वाले जीव को सम्यक्त होगा ही ऐसा नहीं है। ये ध्यान से सुनना। यहां तक तो हम आ गए, चौथी वाली तक। पहली 4 लब्धि प्राप्त करने वाले जीव को सम्यक्त होगा ही ऐसा नहीं है। भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीवों को ये 4 लब्धि प्राप्त हो सकती हैं। तो बोल रहे हैं कि अभी ये मत समझना कि आप भव्य हैं। अरे मरवा दिया। तो सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, ऊपर से नीचे आ गए जीरो पे। तो बोले रहे, क्या बोल रहे हैं, हम तो अच्छे खासे चले आ रहे थे, जो चौथी सीढ़ी के बाद 5 पे बिछड़ने वाले थे, आपने हमारा भ्रम तोड़ दिया। तो वो बोल रहे हैं भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीवों को ये 4 लब्धि प्राप्त हो सकती हैं, परंतु जिसे सम्यक्त प्राप्त होता है उसे 4 लब्धि के पश्चात करण लब्धि के परिणाम भी होते ही हैं, अर्थात करण लब्धि पूर्वक सम्यक्त की प्राप्ति होती है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो अगर अभव्य भी जीव है तो 4 लब्धियां तो उसको भी मिल जाती हैं, लेकिन जो भव्य जीव होते हैं उनको 5वीं लब्धि भी मिलती है, करण लब्धि, जो अभव्य को नहीं मिलती। आप बोलोगे साहब तो कैसे पहचाने? आपने तो यहाँ दुविधा में खड़ा कर दिया हमको कि भव्य को भी उतना ही, अभव्य को भी उतना ही। अब हमें क्या गारंटी कि हमको करण लब्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो उसका भी उन्होंने उत्तर दिया आगे। कर्म की उपशम अवस्था देखते समय हमने इसके संबंध में चर्चा की थी। करण लब्धि में जीव को कर्म में कुछ नहीं करना पड़ता। पूर्व में तत्व निर्णय किया हो, उसके द्वारा जब शुद्धात्मा की तीव्र रुचि जागृत होती है, आत्मा की महिमा सर्वोत्कृष्ट भाषित होती है, संपूर्ण जगत से निज शुद्धात्मा महान लगने लगता है, तब उपयोग स्वसन्मुख होता है, यही करण लब्धि है। तो देखो, जो जीव इन 4 जो है उनमें आ गया, उसमें और भव्य जीव है जिसको करण लब्धि प्राप्त होने वाली, उसके भावों में क्या फर्क है? तो आपने देखा होगा ये 4 लब्धियों में हमने क्या बोला? क्षोक्षम लब्धि में तो पहले क्या बोला कि ऐसा ज्ञान का उगाड़ होना और तत्व ज्ञान के अध्ययन में लगना। अभी तत्व निर्णय नहीं, अध्ययन में लगना, वो भी लग गया, अभव्य भी लगा। अभव्य जीव भी 28 मूल गुणों का धारी होकर के मुनि बन करके 9वें ग्रेवे तक जाता आता रहता है, वहां तक जाता है। और ये सारे जो भाव धारण करता है तो वही 4 लब्धियां बताई, इस पूर्वक ही वो वहां तक जा पाता है। लेकिन कमी क्या रह गई उसकी, जिससे करण लब्धि नहीं प्राप्त होगी? उसको आत्मा के बारे में वैसी रुचि नहीं होती जैसी भव्य जीवों को होती। मैं जीव द्रव्य हूं ऐसा विश्वास नहीं होता, ऐसा भेद विज्ञान पूर्वक उसका तत्व अभ्यास नहीं चलता। तो 7 तत्वों को आपको नाम बता देगा पूरा, और इतने बढ़िया ढंग से बताएगा हम और आप नहीं बता सकते, लेकिन अंदर में अपना आर्त, अपना मन स्थल भीगा की नहीं, सूखा ही रह गया।
मेरा जो है बिल्कुल भी पानी शरीर को लगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले से ही तेल लगा के गया था, तो भीगा ही नहीं। जिनका मन शुष्क भरा हुआ है कषायों से, कषाय उस जाति की तो नहीं है, कषाय भी मंद है, लेकिन भेद विज्ञान जिन्हें नहीं हुआ कि यही तो मैं हूं, ऐसा निर्णय जिन्हें नहीं हुआ और आगे भी वो ऐसा निर्णय नहीं करना चाहते, वो सब अभव्य हैं। उन्हें करण लब्धि की प्राप्ति नहीं होती, हमें सबको होने वाली है, क्योंकि हम इतने मात्र से निराश थोड़ी होने वाले। जो काम इतने भवों में नहीं किया वो मैं अब करने वाला हूं, ऐसी तीव्र उत्कंठा तत्वों को जानने की, ऐसा तीव्र संकल्प जिन जीवों को होने की योग्यता बन रही है, वो सब भव्य जीव हैं, निश्चय ही उनको पांचवी लब्धि करण लब्धि प्राप्त होने वाली। तो देखो क्या है करण लब्धि में बोल रहे हैं, कर्म की उपशम अवस्था देखते समय हमने इसकी चर्चा की थी। करण लब्धि में जीव को कर्म में कुछ नहीं करना पड़ता, पूर्व में तत्व निर्णय किया हो उसके द्वारा जब शुद्धात्मा की तीव्र रुचि जागृत होती है, आत्मा की महिमा सर्वोत्कृष्ट भाषित होती है संसार में, और कोई चीज ध्यान देने योग्य नहीं है। जैसे उनको सब टॉप प्रायोरिटी देते हैं ना, कोई मुसीबत में फंस जाए आदमी तो बोलते भाई साहब ये सब धन वन सब रख लो, अभी आपका वो कौन सा रेमेडी शिवर क्या कहते इंजेक्शन था, लोगों ने उसके 90 हजार रुपए सब देने को तैयार थे कि भैया जीवन से बड़ी थोड़ी है चीज। धन फेंकते फिरे लोग कि उनकी सब प्रायोरिटी थी ये इनके इन प्रकार जीवन बचना, उसके लिए सब कुछ सर्वस्व जो कमाई की थी और जो कुछ जिसे हाथ जोड़ना है, जिसके पैर चौपड़ना है, सब करने को तैयार, जीवन बचना चाहिए, ऐसी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो ऐसे उन्होंने कहा कि जब आत्मा की महिमा सर्वोत्कृष्ट भाषित होने लगे, संसार में कुछ नहीं रखा, मैं जीव हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, मुझे तो निखर के आना है, कुंदन की तरह निखर के आना है, बाकी सारी दुनिया सारा वैभव सारा धन आप ले लो, मुझे तो आत्म द्रव्य की प्राप्ति कैसे हो ये बताओ। तो जब वो मेरी प्रायोरिटी हो जाए, जिन जीवों के लिए उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो जाए, वो जीव सब करण लब्धि के पाने की योग्यता वाले हैं, और हम सब हैं, ये मान के चलना, ये किसी और की बात नहीं कर रहा है। पूर्व में तत्व निर्णय किया हो उसके द्वारा जब शुद्ध आत्मा की तीव्र रुचि जागृत होती है, आत्मा की महिमा सर्वोत्कृष्ट भाषित होती है, संपूर्ण जगत से आत्मा महान प्रतीत होने लगता है, तब उपयोग स्वसन्मुख होता है, यही करण लब्धि है। तो कहां से लाए करण लब्धि? कोई पार्सल नहीं आई करण लब्धि की, कहां से प्रकट हुई? स्वयं में से ही। जब मेरा जो है ऐसा उत्कृष्ट भाव होने लगे कि हो मुझे तो इस आत्म द्रव्य के अलावा और कुछ नहीं रुचिकर लगता, यही मैं हूं, यही मुझे प्राप्त होना है, जब उस दिशा में सब उपयोग को सब जगह से हटाकर उसमें लगने लगे, तो करण लब्धि सामने खड़ी होती है। इसके अनंतर वह स्वयं को ज्ञायक स्वरूप में जानने लगता है, उसे अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होती है। जिसे जो करण लब्धि में प्रवेश करने जा रहा है, ये स्वतः होने लगता है। जैसे ही जीव को ये रुचि बढ़ती चली जाती है, तो वो क्षण ऐसे ही आते हैं। उनको कोई जो है ढोल नगाड़े पीट कर नहीं बताता कि आपके करण लब्धि आ गई। जो सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी के जीव की करण लब्धि आई होगी कि नहीं आई होगी? हमें दर्शन की प्राप्ति हुई तो उनको किसने बताया कि भाई साहब अब आपको आ रही है करण लब्धि, तैयार हो जाना? ये सारी अंतर मुहूर्त में घटने वाली घटनाएं हैं। जब उसको आ सकती है तो मेरे को भी आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? लेकिन देखो उन्होंने बताया कि साहब कैसे आएगी, ये नींद में हो जाऊंगा तब आएगी क्या? कोई जगह के मुझे बताएगा? खाना ले लो। या किसकी आवाज आ रही है? तो देखो क्या लिखा है उसमें, यह कार्य जागृत अवस्था में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। कैसे होगी? यह कार्य जागृत अवस्था में साकार उपयोग द्वारा, साकार उपयोग को ब्रैकेट में लिखा है ज्ञान उपयोग द्वारा, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। यह कार्य जागृत अवस्था में साकार उपयोग द्वारा होता है। नींद में
बातें करते करते या पर सन्मुख उपयोग के काल में आत्मा की अनुभूति यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक दर्शन इतना सस्ता भी नहीं। क्या बोलोगे भाई साहब, बात कर रहे थे हम, थोड़ी मूंगफली खा रहे थे, खाते खाते हो गया सब सम्यक दर्शन। फिर क्या बात कर रहे हो ना, बस हो गया। ऐसे बहुत सारे भ्रम में भी हैं जी, बहुत सारे जिनको थोड़ा सा अच्छा लगे। कभी भाई साहब एक बार हुआ था सम्यक दर्शन, क्या मजा आया था, ऐसा मजा आया जैसे कि रसमलाई खा ली हो। अरे जब मैं मूंगफली खा रहा था। किससे कंपेयर कर रहे हो तुम? जब वैसे बिल्कुल ऐसे टेस्ट आए जैसे कि रसमलाई खा रहा हूँ। कहाँ पंचेंद्रिय के विषय और कहाँ तुम जो सम्यक दर्शन की तुलना उससे कर रहे हो? तो चलते फिरते हो जाएगा ऐसे। बिना ये लब्धियां जीवन में घटित हुए कभी 3 काल में नहीं हो सकता। ये लब्धियां घटित होने के बाद जब जीव की ऐसी भाव उत्कृष्ट रूप में प्रकट होता है, तब जीव उस समय जागृत होता है, संपूर्णतः जागृत। खाली जागृत का मतलब इतना ही नहीं कि वो अभी सो नहीं रहा इसलिए जागृत है। जागृति का अर्थ क्या है? संपूर्ण रूप से सावधान होकर के, जिस समय जीव के भाव ऐसे चलते हैं। और ज्ञान का उपयोग क्या होता है? साकार उपयोग कहलाते हैं ज्ञान। 2 उपयोग होते हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग तो होता है सामान्य आभास होना, जैसे हम किसी कमरे में घुसे अचानक से और हमको एकदम किसी ने लाइट जलाई, हमने देखा, या जो जन्म से अंधा था उसको आंखें खुली एकदम, तो उसे पहले क्या दिखाई देगा? हाँ साहब इस कमरे में कुछ है, कुछ है। और अभी उसने स्पेसिफिक विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ क्या क्या है, कुछ है। तो जब ऐसा सामान्य अवलोकन होता है तो उसको दर्शन कहते हैं। तो अभी आकार नहीं बना उन वस्तुओं का क्या क्या उसमें है। जब आकार बन जाता है तो उसको ज्ञानोपयोग कहते हैं, कि उसमें आकार बनता है वस्तुओं का। जो ज्ञेय हैं उनका आकार बनने लगता है ज्ञान में, इसलिए उसको ज्ञानोपयोग या साकार उपयोग कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है? जिस समय जीव अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में पूर्ण जागृत होता है, तीव्र रुचि उसके अंदर में पड़ी हुई है और वो अपने स्वरूप का पूरी तरह से ज्ञान करने वाला है, उस स्वरूप में तब ऐसी घटना घटित होती है। 4 लब्धियों का धारी वो जीव 5वीं लब्धि में प्रवेश कर जाता है। ये अनुपम घटनाएं हैं, अद्भुत घटनाएं। तो बोलते हैं कि हमें सम्यक प्राप्त करना है, इसके लिए अब हमें क्या करना होगा यह तो बता दो, है ना। अभी भी हम करने धरने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला देखो, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मनुष्य तो हम हैं ही, है कि नहीं है क्वालिफिकेशन। शुद्धात्मा की रुचि भी हमें है, इससे हम भव्य हैं इस बात का पता चलता है। पद्मनंदी आचार्य अपने पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में कहते हैं कि जो जीव शुद्धात्मा की चर्चा वार्ता अत्यंत प्रीति चित्त से सुनता है, वह निश्चय ही भव्य है और भविष्य में निर्वाण प्राप्त करने के लिए पात्र है। बोलो हम सब के ये दशा है कि नहीं? इसी काल में, इसी क्षण में हम सबको अगर ऐसी तीव्र रुचि नहीं होती, थोड़ी ऊंची नीची तो हो सकती है, लेकिन इस जाति की रुचि अगर नहीं होती तो 1 घंटे यहाँ बैठ करके कोई टकटकी लगा करके इन दृश्यों को नहीं देखता। ऐसी जो कहते हैं ना, जो पिन ड्रॉप साइलेंस, वो कब होती है? जब जीव एकाग्र होकर अपनी चर्चा ही सुनना चाहता है। और ये सब हम स्वयं ही इस बात की अनुभूति अनुभव कर रहे हैं कि हम इस दशा से ही होके गुजर रहे हैं। गारंटेड है हम सब भव्य जीव हैं। और 4 लब्धियां, 3 लब्धियां तो हमारे जीवन में आई चुकी हैं, प्रायोगिक लब्धि हमको करना बाकी है। और फिर तत्पश्चात नेक्स्ट तो फिर है ही करण लब्धि। तो क्या बताया? हमारी यह रुचि हमारे मंद कषायों की द्योतक है, जिनेंद्र कथित उपदेश भी हमें प्राप्त हो गया है और हो रहा है। सबसे महत्व का कार्य है सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ निर्णय करना। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र अर्थात ग्रहित मिथ्यात्व का सर्वथा त्याग करना।
मध्य मांस मधु और 5 उदंबर फलों का त्याग करना, इसे अष्टमूल गुण धारण करना कहते हैं। ये हमारे हैं कि नहीं धारण? ये सब हम कराए हैं। नीति युक्त सदाचारी जीवन व्यतीत करते हुए अध्यात्म शास्त्रों के अध्ययन से आत्म स्वभाव का निर्णय करना। जो प्रयोग लब्धि की बात रह गई ना, वो प्रयोग लब्धि में उन्होंने बता दिया, नीति युक्त सदाचारी जीवन व्यतीत करते हुए, ये मान के चल रहे हैं कि हम उसका पालन तो करने लगे हैं, लेकिन वो करते हुए, सतत करते हुए अध्यात्म शास्त्रों के अध्ययन से आत्म स्वभाव का निर्णय करना, दिन में कुछ समय एकांत में चिंतन मनन करना, शास्त्र स्वाध्याय या चिंतन द्वारा शुद्धात्मा की महिमा लाकर उपयोग को स्वसन्मुख करना। उपयोग मतलब जो अटेंशन है, वो अटेंशन इधर उधर जो भटक रही थी उसको बार बार अपने उसमें लाना, एकांत होकर के, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं सुहाता, है ना। भले ही वो थोड़े से क्षण के लिए आए, ये नहीं बोल रहे कि तुम अपनी घर गृहस्थी पूरी छोड़ करके और इसमें बैठ जाओ, वो तो अभी संभव है नहीं, लेकिन जितने भी क्षण आपको मिले एकांत में, उन एकांत में चिंतन मनन करना, शास्त्र स्वाध्याय या चिंतन द्वारा शुद्धात्मा की महिमा लाकर उपयोग को स्वसन्मुख करना। सच कहूं तो उपदेश की भाषा में ऐसा करो या वैसा करो कहा जाता है, परंतु जिसे आत्मा की रुचि लगने लगी है उसे विकल्पात्मक भूमिका के अनंतर विकल्प छूटकर निर्विकल्प अवस्था सहज प्राप्त होती है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। मैं वैसे तो तैयार बैठा हूं, अब कोई मुझसे कहवर दे कि बटन दबाओ तो करूं मैं, तो साहब आपने ये तो कहा ही नहीं कि आपको करना है। अरे भैया, ये उपदेश की भाषा से नहीं होता। कितने लोगों की कितनी बार बटन दबा चुके लोग, नहीं दबती। तो वो तो स्वतः ही जब जीव इसके लिए तैयार हो जाएगा तो अनजाने में ही बटन दब जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि उपदेश की भाषा में जरूर हम कहते हैं ऐसा करो वैसा करो, चिंतन करो, एकांत में बैठो। जिन्हें वास्तव में जिनकी काल लब्धि आ गई है, उनको किसी के कहने के, किसी के निर्देश की आवश्यकता नहीं होती। चिंतन करते करते स्वयं में ही, सहज में ही वो परिणति हो जाती है और करण लब्धि में प्रविष्ट हो जाता है। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। मुझे कुछ करना चाहिए, विशिष्ट शुभ भाव करना चाहिए, विकल्प करने चाहिए, विकल्प छोड़ने चाहिए, आदि करना चाहिए, ऐसा जो अभिप्राय है वह गलत है। मैं कौन हूं, इसका यथार्थ निर्णय होने पर यह करूं की भावना नष्ट हो जाती है, सहज में होने लगता है। उस रास्ते पर चल पड़ता है और एक के बाद एक जो है उसके पड़ाव जो है पूरे होते चले जाते हैं। जीव को जब सर्वप्रथम सम्यक की प्राप्ति होती है तब औपशमिक सम्यक ही होता है। यह जीव पहले मिथ्यात्व गुण स्थान से चौथे अविरत सम्यक्त गुण स्थान में आ जाता है। उसके श्रद्धा गुण की मिथ्या दर्शन अवस्था पलटकर सम्यक दर्शन अवस्था प्राप्त हो जाती है। कितना बड़ा जो है पुरुषार्थ किया। अनादि काल का जो भ्रम था, मिथ्या बुद्धि थी, उसको छोड़ करके जीव जब सम्यक दर्शन रूपी महल में प्रवेश करता है तो उसके आनंद का पारावार नहीं रहता। अनादि काल का भ्रम तोड़ दिया। अनंत भवों से जो मिथ्यात्व में घुसा हुआ था, जीव की श्रद्धा ही नहीं थी, इसलिए उस सुख की प्राप्ति के लिए जो प्रत्येक जीव पुरुषार्थ करता है, गलत डायरेक्शन में जाने के कारण आज तक वो सुख प्राप्त नहीं कर पाया। उस मार्ग विशेष की तरफ मुड़ने मात्र से ही उसको आनंद की प्राप्ति शुरू हो जाती। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन आने के बाद क्या कंप्लेसेंसी नहीं आती क्या उसको, जीव को? क्या नहीं आती? कंप्लेसेंसी, अब तो आनंद प्राप्त हो गया, अब क्या करना है? अरे वो तो बढ़ता जाता है, वो तो बढ़ता, जैसे संसार बिंदु अपन ने वो संसार वृक्ष के बारे में पढ़ा था ना कि वो जीव हुआ है पेड़ से। तो सिविजन साहब, उसकी प्री रिक्विजिट इतनी स्ट्रॉन्ग है, प्री रिक्विजिट उसकी स्ट्रॉन्ग है, वो उसमें आप आ ही नहीं सकते वापस। अच्छा अच्छा, मैं तो इसलिए तो मैंने क्वेश्चन रेज किया था टू रीअफर्म दिस।
और यदि आप देखो जो प्री रिक्विजिट अपने जो थोड़ी बहुत जो आज बोल रहे हैं जैन साहब की, जो 3 हमारी जो आ गई हैं, जो तीनों जो आ गई हैं, उसका प्रभाव पड़ना चालू हो गया है। इवन मैं तो आज किसी को मेल भी लिखता हूं तो उसकी टोन चेंज करता हूं, चेक करता हूं कि कहीं मेरी टोन में कहीं ये तो आदेश तो नहीं जा रहा, कहीं उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा। वो मेरे में भाव आ गया है। अरे मैंने कहा ये, क्योंकि हमको अब ऐसा लगने लगा है कि अपना कोई मेल सुबह खोल के देखे और उसको क्रोध का जरा भी भाव नहीं आना चाहिए कि अरे यार क्या लिख दिया इसने, तो वो टोन भी चेंज कर लेने लगे हैं। वो पहले इतना वो था कि इतना गरूर रहता था, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो करके हम लिखते थे। अभी वो भाव में चेंज हो गई कि भैया हमने को किसी को आदेश नहीं देना है किसी को। देखो ये दर्शन का जो मैंने यहाँ तक आपको पड़ाव बताया, यहाँ तक के लाने की यात्रा मैंने बताई आपको, कल उस यात्रा जब संपन्न होगी, यानी उसमें मैंने अभी प्रवेश किया है, उसमें कैसा आनंद होता हुआ होगा, कर्मों की क्या स्थिति बन रही होगी, जीव के भाव कैसे हो रहे होंगे, इसका मैं आपको विस्तार से परिचय दूंगा। तब आपको वास्तविक अनुभूति होगी कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में क्या आनंद है। आज भी लास्ट के 10 मिनट में तो वो आनंद आ गया था बहुत। तो इसमें जो सम्यक दर्शन का ये जो जैसे हालांकि चौथा ही गुण स्थान है सम्यक दर्शन का, लेकिन जो इसकी का जो प्रोसेस है पूरा इसको पाने का या इस स्थान तक पहुंचने का, वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अल्टीमेट एकदम है, क्योंकि ये तो बड़ा बड़ा मुश्किल जैसा है, जैसे 13वां गुण स्थान हो ऐसा लग रहा है। तो देखो ये अल्टीमेट, तभी तो मैंने कहा इतना सब कुछ करने के बाद कंप्लेसेंसी आ जाएगी। हाँ नहीं मतलब इतना करके चौथे पर ही पहुंच रहे हैं। देखो ललित जी आपने बहुत सही कहा, ये वास्तव में अल्टीमेट जैसा ही है। क्यों है कि मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर गए। हाँ सबसे पहले तो जो चक्रव्यूह भेदन करने जाते थे उसमें प्रवेश कितना मुश्किल था, काम था। प्रवेश करने की विद्या हाथ लग गई मोक्ष मार्ग में, जो अब तक नहीं थी। अब तो मोक्ष मिलेगा ये निश्चित हो गया ना। तो इसलिए पहली जो अनुभूति है, मेरी पहली अनुभूति जगी, ये उन्होंने पूजन में लिखा है, सिद्ध पूजन में युगल जी ने। ऐसा है, गिरनार पर्वत की पहली सीढ़ी पे प्रवेश कर लिया, अब दर्शन तो टोंक को हो ही जाएंगे। बहुत जैन सर ये चौथे, जैसे अभी उन्होंने बोला ललित जी ने कि चौथे गुण स्थान पे पहुंचने के बाद उसके बाद तो फिर प्योरिटी करना है, मतलब सम्यक दर्शन होने के बाद में आपके भावों में प्योरिटी बढ़ाते जाना है, गुण स्थान कम नहीं करना। हाँ, चारित्र और चारित्र में लाना है, चारित्र में लाना है। ठीक है ना सर। तो देखो इसमें आपको थोड़ा बहुत तो आनंद आया होगा। बहुत आनंद आया। अभी जो इसका मैं स्वरूप समझूंगा, आप मैं विशेष तौर से इसके आनंद की बात करूंगा कल आपसे। ये तो हमारी वो पूरी प्रक्रिया हुई जिससे मैंने उस द्वार में प्रवेश किया, और उस द्वार में प्रवेश करने के बाद में मेरी क्या मनोदशा होती है अपन कल करेंगे। वो आनंद की जो है अभी से हमें अनुभूति होने लगी। कि हम लोग तो सर लगातार पर सन्मुखी रहते हैं शुरू से, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो है हर चीज लगा ना जी के पर सन्मुख स्वतः ही आने लगते हैं, ये भाव अपने आप आने लगते हैं, वो शब्द जो है अपने आप मुंह से निकलने लगते हैं। जैसे उन्होंने कहा ना, जीव को बड़ा पश्चाताप होता है कि मैं इतने सालों में मैंने क्या किया, पर सन्मुखी बना रहा, पर दृष्टि ही बना रहा, दूसरों के गुण दोष ही देखता रहा। तो चलिए, ये हमने आज यात्रा पढ़ी हमारी मिथ्यात्व गुण से सम्यक दर्शन के गुण स्थान तक की यात्रा संक्षिप्त में। ठीक है, कल इसके बारे में थोड़ा नहीं, आपके उद्बोधन के बाद चिंतन ही बदल गया सारा। नहीं, सारा हमारे मंदिर में सब लोग कहने लगे कि सेठी जी को क्या हो गया आपकी एकदम। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया साहब। ये परिणति हमारे जीवन में आ जाए, इतने कालों की कलुषता हमारी धुल जाए, भव भवांतर का हमारा क्लेश टल जाए, इससे बड़ी और क्या घटना हो सकती। तो चलिए साहब, इस आनंद अमृत का हम कल भी पान करेंगे। लब्धि का काम कर रही है आपकी बात। तो जिनवाणी स्तुति करेंगे।
मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपापर भास वेको भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती पूजन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिन वाणी माता की जय।